आजकल हमारी जनता जनार्दन के मन में एक प्रश्न होता है कि जो श्रीमद् भागवताचार्य हैं या श्री राम कथा प्रवक्ता जी हैं, वो कितनी शुल्क है उनकी और हम कैसे बुलाएं। मान लीजिए कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति महाराज जी बहुत कमजोर होती है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी एक आंतरिक मन की इच्छा होती है कि हम राम कथा कराएं, लेकिन वो नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। तो मेरा आपसे एक सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है कि आप जो श्री राम कथा करते हैं उसकी शुल्क क्या है? सत्यता तो ये है कि भगवान की कथा जन कल्याण के लिए होती है, और अगर जन कल्याण में शुल्क की बात आ जाए तो फिर वो जन कल्याण नहीं है। तो इसलिए कथा में शुल्क की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि कथा की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आपको जुटानी पड़ेंगी। जैसे लाइट है, साउंड है, साथ में संगीतज्ञ रहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, सभी श्रोतागणों को और जो भी मुझे इस समय हमारे इटावा की जनता जनार्दन जो मुझे इस समय देख रहे हैं, सभी को जय श्री राम। आज हम आपको अपने नए पॉडकास्ट में लेकर आए हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेण अविता निसार चर्चमो रामाय तस्मै नमः। राम नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासो अस्मि हम रामे चित्तल्या सदा भूत में भोर राम नामोधर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। जिस महान विभूति का आपको परिचय करवाना चाहता हूं वो हमारे नए पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम कथा प्रवक्ता पूज्य श्री अरुणोदय जी महाराज। युवा है और कहते हैं कि आजकल किसी युवा के द्वारा यदि ये कार्य किया जाए, ये आध्यात्म मार्ग पर महाराज श्री जो चल रहे हैं, ये बड़ा ही अद्भुत है। और आज हम आपको इस नए पॉडकास्ट में महाराज जी से पूरा जो उनके जीवन का अध्यात्म है, यहाँ तक वो कैसे पहुंचे और अध्यात्म के मार्ग में उन्होंने कितनी मेहनत की और यहाँ तक कैसे पहुंचे, आज हम आपको उनसे पूरा परिचय करवाएंगे। और आप लोगों को इतनी अंदर से एक उत्सुकता होगी जानने के लिए कि हमारे साथ जो महाराज श्री मौजूद हैं आज, श्री राम कथा आप लोगों को कैसे करवानी है, कहाँ करवानी है, क्या शुल्क रहती है महाराज जी की और आप उनको कब बुला सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस आज पॉडकास्ट में मिलेगी। महाराज जी, सबसे पहले तो सभी जनता जनार्दन के सामने मैं अपने नए पॉडकास्ट में और अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए महाराज जी, इस कलिकाल में इतनी व्यस्तता है, उस व्यस्तता में रहने के बाद भी आपके जीवन में इस समय को आप कैसे मेंटेन करते हैं और इस मार्ग पर आने का क्या कारण रहा? आप युवा हैं। देखिए प्रभाकांत जी, आपने कहा कि इतनी व्यस्तता है, कैसे मेंटेन करते हैं। जब कोई भक्त भगवान के मार्ग में चलता है ना, तो भगवान उसके हाथ पकड़ के आगे ले चलते हैं। और मेरे साथ तो मेरा कोई कार्य नहीं है, केवल एक ही कार्य है, हरि भजन काज नहीं दूजा। भगवान के भजन, भगवान के गुणगान, भगवान की कथा गाने के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं। और सत्य बात तो यह है, जिस कार्य को करने में जब आनंद आने लगता है जी, तो फिर उस कार्य में समय निकालना नहीं पड़ता, समय स्वयं निकल जाता है। और परम सत्य बात यह है कि मेरे राम जी की ऐसी कृपा है, कि राम जी का ऐसा आशीर्वाद है, गुरुजनों का ऐसा आशीर्वाद है कि कभी कोई समय से लेकर व्यवधान आया ही नहीं। हमेशा ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, हमें भगवान का गुणगान करना और कोई कार्य करना ही नहीं। तो बस राम जी की कृपा है, भजन बन रहा है। आपने अभी कृपा की बात की जी, हमारे राम की बात की, तो ये जो आध्यात्म का सिलसिला है ये कैसे प्रारंभ हुआ और आपकी ये जीवन यात्रा यहां तक किस प्रकार पहुंची? देखिए, बिना गुरु की कृपा, बिना माता पिता की कृपा के ये संभव नहीं होता। संसार में बहुत व्यक्ति हैं, बहुत इंसान हैं, योग्य हैं, सुयोग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभी को भगवत मार्ग संभव हो ये बहुत दुर्लभ है। मेरा भी जीवन एक साधारण जीवन था, माता पिता हमारे साधारण हैं। और हाँ, इतना जरूर है कि पारिवारिक जो माहौल है वो आध्यात्मिक शुरू से रहा है जी। हमारे पूज्य बाबा श्री कर्मकांडी ब्राह्मण रहे हैं जी, और परिवार में भगवत भक्ति, भगवत चर्चा देखने को मिली, सुनने को मिली। और माता पिता के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में
मैच मैनेजर रहा। अच्छा। उस जॉब के दौरान हमारे परिवार में श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा का आयोजन हुआ, जिसके दौरान परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान की हमें शरणागति मिली जी। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज हम इस भगवत मार्ग में आ पाए। भगवत मार्ग में आने के लिए दो चीजें अति आवश्यक हैं। पहला, आपके माता पिता का आशीर्वाद होना जी। और दूसरा आपके गुरु का आशीर्वाद होना। गुरु मिलेंगे कैसे? वो आपके माता पिता के आशीर्वाद से होता है जी। और माता पिता का आशीर्वाद, प्रत्येक बालक सुबह उठकर माता पिता को नमन करता है, प्रणाम करता है। मैं भी करता था, लेकिन प्रणाम करने का जो सही तरीका होता है वो नहीं पता था। आपने नाम सुना होगा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी। ऐसे ही अचानक बैठे रील्स स्क्रॉल करते करते महाराज जी की रील्स देखी। उस रील्स में महाराज जी ने बताया, माता पिता को जब भी प्रणाम करें जी, मस्तक उनके चरणों में रख के प्रणाम करें। अच्छा। मेरा वो दिन था, उसी दिन से आध्यात्म में आने की प्रेरणा मिल गई। माता पिता का प्रतिदिन सुबह मस्तक रख के प्रणाम करना प्रारंभ किया। ऐसी कृपा बनी कि गुरु जी की शरणागति मिली। गुरुदेव भगवान ने कहा, श्री रामचरितमानस का संपूर्ण अर्थ सहित का पाठ करें, भगवान की कृपा होगी। और जैसे ही गुरु जी ने आज्ञा की, वैसे भगवान शंकर जी के मंदिर पर पूरा भगवान शंकर जी को संपूर्ण अर्थ सहित कथा सुनाई। और आज आप सबके सामने कृपा ऐसी बरसी कि आज भगवान ने मुझे चुन लिया अपना गुणगान करने के लिए। महाराज जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि मस्तिष्क को मतलब प्रणाम करने के कुछ तरीके होते हैं, तो आजकल के जो युवा हैं वो पैर तो छूते नहीं है।